किसी भी घटना में हम बहुत जल्दीबाजी में हम किसी पुलिस किसी पर आरोप लगाते हैं, वह प्रोटेक्ट करती है अपराधियों को। मैं बार बार कहता हूं कि पहले नेता अपराधी को चलाते थे। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो खगड़िया जिले के ठुट्ठी गांव के ग्रामीण लाल बाबू यादव की हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस नृशंस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी गुड्डू सिंह अपराध की जगत में कोई नया नाम नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने 6-7 हत्याओं में शामिल रह चुके हैं और हर बार राजनीतिक संरक्षण बेल पर बाहर आ जाते हैं। इस वारदात के बाद पप्पू यादव मृतकों के परिजनों से मिलने गए और अपना शोक व्यक्त किया। साथ ही साथ उन्हें 15,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की और कहा कि यह हत्या किसी इंसान या किसी व्यक्ति की नहीं है, यह हत्या है व्यवस्था की, कानून की, संविधान की, जो हमें हक देता है जीने का। तो आगे उन्होंने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप हमको सुन रहे होंगे। मैं बार बार कहता हूं, किसी भी घटना में हम बहुत जल्दीबाजी में हम किसी पुलिस किसी पर आरोप लगाते हैं। निश्चित रूप से कोई भी सरकार जब पदों पर रहता है, मुख्यमंत्री हो, तो यह जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। और यह भी जिम्मेदारी सही है कि जब कोई थाना या कोई एसपी जिस जिले में रहता है तो वह दायित्व भी उसी का बनता है। लेकिन समाज भी कम दोषी नहीं होता। समाज में जो बड़े लोग हैं, नेता हैं या सामाजिक लोग हैं, वह प्रोटेक्ट करती है अपराधियों को। मैं बार बार कहता हूं कि पहले नेता अपराधी को चलाते थे, नेता अपराधी पालते थे, अपराधी बनाते थे। अब अपराधी ही नेता बन गया और अब अपराधी ही नेता को पालने लगे, नेता को चलाने लगे। नेता की कुर्सी सुरक्षित ही किसी जातीय अपराधी के कारण है और समाज में ऐसे अपराधी को लोग प्रोटेक्ट कर देते हैं जाति के आधार पर भी। मिलूंगा, देखिए, इस घटना को आप इस रूप में मत देखिए कि किसी की हत्या हो गई। ये किसी की हत्या नहीं है, ये व्यवस्था की हत्या है, ये सिस्टम की हत्या है, ये कानून की हत्या है, संविधान की हत्या है और ये आजादी का हत्या है। एक व्यक्ति को 7 गोली मार के, बस उनका दोष इतना था कि उन्होंने एक विजय सिंह नाम के किसान के आग्रह पर उनका मकई उनके दरवाजे पहुंचा दिया। यह पसंद इस इलाके के टुच्चे ऐसे लोगों को क्यों समाज छोड़ी हुई है। ऐसे लोगों को अविलंब शूट एंड साइट करनी चाहिए या तो समाज को घेर के ऐसे अपराधी को जो लगातार आधा दर्जन से ऊपर निर्दोषों की हत्या कर चुका हो, ऐसे लोगों को नंगा तार में लटका देने की जरूरत है, जो समाज के लिए नासूर हो जाए और जो किसी भी इंसान के लिए नासूर हो जाए, उसको जिंदा रहने का राइट नहीं मिलना चाहिए। कानून में ऐसे लोगों को जीने का रास्ता देता है। 5 बार ये जेल गए और 5 बार में ये 5 बार में इनको बेल मिल गई। मुझे पता नहीं, मैं कानून पर तो आरोप नहीं लगा सकता हूँ। मुझको लगता है कि कोर्ट के बारे में मेरी ओपिनियन साफ है, मैं नहीं कह सकता। और सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए बहुत मजबूत है। लोअर कोर्ट में मानता हूँ कि व्यवस्थाओं के कारण कई सारे सवाल खड़े हुए। मेरा मानना है जब पुलिस डायरी मेरे नाम कमजोर करेगा और समय पर चार्जशीट नहीं देगा और सरकार यदि ऐसे अपराधियों का खिलाफ पीपी नहीं करेगा तो कानून पर भारी पड़ गया है इस देश में पैसा। जमींदारों की जमीन लेके किसी तरह परवरिश करता हूँ, बासा पर अपने भैंस के दूध से अपनी जिंदगी जीता हूँ
दूध ले लेना, जाकर के पैर से दूध का गिरा देना, आतंक की सीमा भी छिछोरेपन वाली, निचले स्तर की। और इस कदर का आतंक कि हर आदमी स्वीकार कर लिया हो तो फिर बिहार बचने का क्या उम्मीद है। जब बिहार के 13 करोड़ लोग अपने जातीय क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करेंगे और क्रिमिनल को ही आका मान लेंगे और क्रिमिनल को ही वोट भी देंगे और क्रिमिनल के दहशत से चुप हो जाएंगे, रास्ते कुछ नहीं बचता फिर बिहार बचने की और 13 करोड़ लोगों के बचने की। इसलिए मैं गुड्डू सिंह थाना प्रभारी को मैंने कहा कि इस इलाके में आप पेट्रोलिंग को बढ़ाइए, मकई काटना है और लोग दहशत से मकई नहीं काट रहे हैं, लोग बासा पर नहीं जा रहे हैं। और जिसकी हत्या की गई है और क्या नाम है, बाबूलाल यादव, उनके बच्चे, उनके परिवार दहशत में है। उनके बच्चे परिवार को लगता है कि अब हमें न मार दे। वो गए थे उनके छोटे बच्चों को ढूंढने, नहीं मिलने के कारण 7 गोली बाबूलाल जी को मार दिया। अब उनकी पत्नी आप देखिए ही किस तरह बेहोश है, बगल में उनकी मिसेज है जो बिल्कुल अपने बच्चों को लेकर गंभीर चिंता है, इधर उनके परिजन हुई। और जो अपराधी है गुड्डू सिंह, ये पहले भी 5-6 निर्दोष लोगों की हत्या कर चुका, शाह जी की हत्या कर चुका, शर्मा जी की हत्या कर चुका। और जो बुजुर्ग की हत्या हुई उसके पीछे कोई कारण नहीं है, या जिसकी भी हत्या हुई उसके पीछे भी कोई कारण नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। बस मैं बहुत बड़ा आतंक हूँ, ताकतवर हूँ, हम ले भी मांगेंगे, हम रंगदारी मांगेंगे, हमें पहुंचा दो। ये मेरा राज है, यहाँ कोई सरकार नहीं है। पहले भी याद होगा आपको 3-3, 4-4 लोगों के लेवी के कारण इस इलाके में कई हत्या का दौर चला था। मुझे आश्चर्य होता है जब भी मैं परबत्ता या इस इलाके में आता हूँ तो मैं लाश गिनने ही आता हूँ। ये मेरा ही दुर्भाग्य है, जब मैं कहीं जाता हूँ तो मौत में ही या किसी घटना में ही मुझे जाना पड़ता है। मैंने कभी खुशियों में मैं नहीं जा सका। मैं आपको कुछ दिन पहले छपरा में मैंने कहा, गोपालगंज में कहा, सिवान में मैंने कही, अभी जब मैं शहादत पर गया था तब भी मैंने कहा कि मैं छपरा, गोपालगंज, सिवान 81 से जाता हूँ लेकिन लाश उठाने जाता हूँ। जैसा कि आपने देखा ही, पप्पू यादव ने तत्काल मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की और अपना शोक भी व्यक्त किया और अपनी बयान में यह भी कहा कि गुड्डू सिंह जैसे अपराधियों को नेता पालते हैं और बाद में यही अपराधी नेता बनकर नेताओं को पालते हैं और अपना आतंक समाज में फैलाते रहते हैं। और कुछ जातिवाद वाले लोग इन आतंकियों को, इन गुनहगारों को प्रोत्साहन देते हैं और उन्हें बचाव करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं जाति के तौर पर। यह बात तो एकदम सत्य है कि जब तक हम लोग जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक समाज में इन आतंकियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जाएगा और हम इसके शिकार होते जाएंगे और कभी भी किसी व्यक्ति को अपना न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इन आतंकियों के आतंक को खत्म करना है तो समाज में जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और तब तक के लिए बने रहें एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।